तो हे गाइस, अगर आप लोग ने रिसेंट चैप्टर्स ब्लू लॉक के चेक किए हैं तो आप लोग जानते होंगे कि अपना कीरा यूनिस्के वापस आ चुका है। एंड उसका जो मोटिव ये रहता है कि उसे ब्लू लॉक को पूरी तरीके से क्रश करना है, साथ ही साथ इसागी योइची को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। एंड इसी मोटो के साथ बंदा यहाँ पर ब्लू लॉक बी को ज्वाइन करता है, जहां पर इसका मुलाकात हो जाता है नागी शेष शिरो से। लेकिन इसका मेरा जब मैंने चैप्टर पूरा रीड किया था तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट बनता था कि आखिर अपना यहाँ पर कीरा इतना ज्यादा हेट क्यों करता है। इतना हेट तो मुझे लगता है रिन भी नहीं करता होगा जितना ये स्टार्टिंग से अपना कीरा यहाँ पर करते आया है। वैसे वैलिड पॉइंट तो बनता है, बिकॉज सारा का फेम जेलेसी सब कुछ उसका पॉइंट एक तरीके से बनता ही है, जिस वजह से उसका ये सारा का सारा हेटेड आया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, तो मैं इस पॉइंट पे आया कि आखिर इसका यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुआ। तो मैंने यहाँ पर ब्लू लॉक को फिर से रीड किया एंड अब मैं जाके समझ सकता हूँ कि आखिर इसका हेटेड कहाँ से आया। जैसे कि आप लोग को याद होगा, ब्लू लॉक के स्टार्टिंग से ही अपना इसागी योइची जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपने यहाँ पर हाई क्वालिफाइंग मैच रहता है ना अपने हाई स्कूल का, खेल रहा था। एंड उसका यहाँ पर जो सेकेंड ईयर में उसने खेला था अपने क्वालिफाइंग के लिए, जिसका यहाँ पर सपना था यहाँ पर नेशनल्स का। एंड उस मोमेंट पे बंदे का मुलाकात होता है अपने कीरा यूनिस्के के टीम से, जिसमें अपना कीरा रहता है जो वहां का हेड कह सकते हैं अच्छा खासा स्ट्राइकर था। तो उसमें मैच होता है जहां पर स्कोर रहता है 0-1 का। अपना यहाँ पर कीरा ने ऑलरेडी एक गोल करके रखा था एंड इसागी योइची का यहाँ पर अपना एक बॉल को यहाँ पर गोल कोर्स की तरफ लेके जा रहा था, जिस मोमेंट पे आप लोग जानते ही है उसका सबसे बिगेस्ट फेलियर, जिसकी वजह से उसने जो कॉमबैक किया वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट था। तो उस मोमेंट पे जब अपना यहाँ पर कीरा रहता है ना, अपना दूसरा गोल कर लेता है जिसके साथ वो मैच को जिता देता है। एंड उसी के साथ उसको ऑफर भी मिलता है यहाँ पर अंडर नेशनल, यहाँ पर U20 है ना, उसके साथ खेलने का मौका भी मिलेगा, ट्रेनिंग करने का, जिसमें अगर वो क्वालिफाई कर जाएगा नेशनल्स में तो उसको शायद से पिकअप किया जा सकता है। एंड इस गोल्स के साथ बंदा आपका लाइफ एकदम सही चल रहा था। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जब मैच खत्म होता है तो इसागी योइची की तरह उसको भी यहाँ पर ब्लू लॉक की तरफ से ऑफर मिलता है। एंड बंदा को कोई आइडिया नहीं था, वो सोचा कि कोई एथलीट वाला ऑफर होगा तो वो ब्लू लॉक को ज्वाइन कर लेता है। एंड रास्ते में जब वो ज्वाइन करता है तो अपना यहाँ पर इसागी योइची से उसका फिर से मुलाकात हो जाता है। इसागी योइची जो थोड़ा सा नर्वस था, बिकॉज जानते ही हैं बंदा अपना जिस तरीके से हारा था, अभी भी बहुत सारा उसके साथ रिग्रेट है। लेकिन बंदा बहुत खुश होता है इसागी योइची जब अपना कीरा उसको प्रेस करता है कि हाँ मैंने तुमको देखा था कि तुम कितना अच्छा खेल रहे थे, एंड अगर तुम मेरे टीम के साथ खेलते तो पक्का तुम मेरी तरह शाइन कर पाते। लेकिन कोई नहीं, चलो हम लोग अंदर साथ में जाते हैं। तो इन लोग की इस तरीके से मुलाकात हुई थी। उस मोमेंट के बाद हमें दिखाया गया कि जब ईगो ने अपना यहाँ पर प्लान पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर बनाना चाहता हूँ जो जापान को लीड कर सके एंड वर्ल्ड कप जिता सके। लेकिन अपना कीरा कभी भी एग्री नहीं कर रहा था इस पॉइंट से, बिकॉज जिस तरीके से ईगो का यहाँ पर प्लान था कि वो यहाँ पर इगोइस्टम की तरीके से यहाँ पर स्ट्राइकर्स को यहाँ पर जनरेट करे एंड अपने यहाँ पर रहता है ना सारे के सारे वेज से वो ऐसा एक है ना इगोइस्ट क्रिएट करे जो यहाँ पर पूरा का पूरा टीम को लीड कर सके। लेकिन इसका ये मतलब है कि जो लोग यहाँ पर नेशनल्स के लिए जा रहे रहते हैं ना, वो लोग अपने टीम से क्वालिफाई करना चाहते हैं अपने टीम के साथ, जिसको अपने टीम मेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने उस तरीके से जो बचपन से खेलते आ रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के उन लोगों को यहाँ पर 3 से 4 मंथ्स अपना यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड वो भी यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वो अपना कीरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। एंड उसका यहाँ पर स्टार्टिंग से मोटो ये था कि वो टीम रहता है ना टीम मेट्स के साथ खेलना, एंड उसका यहाँ पर टीम वर्क उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन ये चीज़ आ जाता है यहाँ पर ब्लू लॉक यहाँ पर बीचों बीच में, बिकॉज ब्लू लॉक में टीम वर्क का यहाँ पर ज़रा से भी कोई काम नहीं है। तुम इकलौते तुम्हारे इंडिविजुअल स्किल ही मैटर करता है, जिस वजह से तुम अपना यहाँ पर स्ट्राइकर बन सकते हो। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि ईगो जिस तरीके से उसको रिजेक्ट करता है, लेकिन उसी तरफ अपने इसागी योइची के अंदर वो आग आ जाता है। वहां पर वो बंदा जान रहा था कि जो चीज़ मुझे कभी सिखाया नहीं गया वो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा रहता है, तो उसके अंदर जो जोश चल रहा था ना उसके साथ उसने यहाँ पर रन कर दिया। लेकिन उस मोमेंट में अगर आप लोग याद करेंगे तो अपना कीरा अगर वहाँ पर इसागी योइची रन नहीं करता ना तो मे भी अपना कीरा वहीं पर छोड़ के चला जाता, बिकॉज उसका जो आइडियल था ना वो चाहता था कि वो जो जापान का यहाँ पर टीम रहता है ना उसको अपना आइडियल मान के चलता था। एंड उसका यहाँ पर ड्रीम था कि वो उन्हीं की तरह साथ में खेल के यहाँ पर नेशनल तक जा सके एंड वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर खेल सके। लेकिन उस मोमेंट पे अपने जो ईगोस को बोलता है कि जितने भी वर्ल्ड के स्ट्राइकर्स रहते हैं ना वो सब के सबसे जब भी तुम इंटरव्यू करोगे तो वो सब यही कहेंगे कि मेरी वजह से मेरा टीम यहाँ पर शाइन करता है एंड मैं वर्ल्ड का बेस्ट बनना चाहता हूँ एंड हूँ। तो उसी तरफ हमें दिखाया जाता है सारा का सारा ईगोइज्म। लेकिन जब अपना इसागी योइची दौड़ लगा देता है ना एंड उसके पीछे बाकी के भी रैंडम सब दौड़ लगा देते हैं, तो अपना कीरा उसके देखता है कि सारे भीड़ जा ही रहते हैं तो बंदा भी यहाँ पर रन लगा देता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम जेड से अपना इसागी योइची एंड कीरा का वापस से मुलाकात होता है। जब अपना इसागी योइची ज्वाइन करता है तो देखता है कि उसका 299 उसका पोजीशन था, मतलब कि ऑलमोस्ट है ना सेकंड लोएस्ट उसका था। तो उस मोमेंट पे बंदा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करता है। बट अपना यहाँ पर कीरा रहता है ना उसके साथ थोड़ा सा अपना नॉर्मली अपना अच्छा खासा टीममेट के हिसाब से वो जानता है उसको पहले से, तो उसको थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन उस मोमेंट पे जब अपना ईगो उसको बता देता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपना कीरा बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब बॉल आ जाता है तो अपना ईगोगोरी मतलब कि अपना मॉन्क वो कर देता है यहाँ पर अपने कुनागामी को शॉट एंड कुनागामी से इसागी योइची को पड़ता है एंड इसागी बंदा अपना यहाँ पर
सर्वाइव करने की एकदम फिराक में था, वो आउट नहीं होना चाहता था, उसका करियर बर्बाद हो जाता। उस मोमेंट पे जब बंदा अपना यहाँ पर इगागोरी का यहाँ पर पैर को चोट लग गया था, तो बंदा यहाँ पर शॉट मार ही देता है, लेकिन जब अपना ही रहता है ना बंदा, उसके अंदर वो जोश आता है कि अगर वो हमेशा यहाँ पर किसी लोएस्ट को हराने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, वो कभी भी और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो बंदा अपना दौड़ लगा देता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को बीट करने के लिए, जहाँ पर अपना बाचिरा रहता है ना खरा, तो उसको बीट करने जा रहता है। लेकिन बाचिरा को ये चीज़ पसंद आ जाता है एंड बाचिरा चल जाता है बॉल लेके, है ना, अपने यहाँ पर कुनेगामी को शॉट करने के लिए। लेकिन उस तरफ हमें दिखाया जाता है कि बॉल से वो बचते हुए बचाता है ना, अपने कीरा के नाम यहाँ पर आ जाता है सामने। एंड देन उस मोमेंट पे जहाँ पर अपना इसागी यूची रहता है ना, उसको यहाँ पर बॉल मिल जाता है जो मार देता है गोल अपने वापस से कीरा को। उस मोमेंट पे जब अपना इस कीरा रहता है, जिसको बेट्रेयल फील होता है कि अपने इसागी यूची ने, जिसको वो अपना अच्छा खासा दोस्त समझा था स्टार्टिंग से, वो उसको यहाँ पर एकदम इस तरीके से आउट कर दिया। एंड जब अपना ईगो बताता है कि तुम आउट हो चुके हो एंड तुम अब कभी भी जापान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो अपना इसागी यूची का जो तरीका था ना, जिस तरीके से कीरा आउट हुआ, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो इसागी यूची को भी बहुत ज़्यादा एकदम भयानक तरीके से देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर क्रश भी होता था। साथ ही साथ बंदा अपना कह रहा था कि मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड तुमको अपना जो करना है करो, मैं वहाँ से जा रहा हूँ, वैसे मेरे को ये जगह पसंद नहीं है। बिकॉज बंदे को बिलीव था कि वो नेशनल्स को यहाँ पर जीत के है ना अपने नेशनल टीम को ज्वाइन कर सकता है। बट उसे क्या पता था कि जब वो आउट होके जाता है तो उसकी जस्ट 3 महीने 4 महीने बाद जो ट्रेनिंग ये लोग का कंप्लीट होता है, उसके बाद अपना U20 वर्सेस बुल्लॉक का टीम वाला मैच होता है जिसमें साई टोशी ज्वाइन करता है। एंड आप लोग जानते ही हैं कि उस मैच के बाद से आपने ब्लू लॉक का ज़रा सा भी पीछे नहीं हटा, उसके बाद वो जीत जाता है एंड वो बन जाता है नेशनल टीम्स। तो इस तरीके से यहाँ पर कीरा का पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है, ना ही वो यहाँ पर जापान को रिप्रेजेंट कर सकता था बिकॉज ब्लू लॉक को वो वापस ज्वाइन नहीं कर सकता। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो बाकी के नेशनल्स को जिनको आइडल समझता था ना, वो भी उसका यहाँ पर चला गया है। तो इस तरीके से अपना कीरा का पूरा सपना चूर चूर हो गया है, तो उसके पास कोई तरीका नहीं बचता कि वो क्या करे। एंड दूसरी तरफ अपना न्यू इगोलिस्ट लीग था ना, उसमें अपना इसागी यूची अपग्रेड पे अपग्रेड किया जा रहा है, वो इतना ज़्यादा अवेक हो रहा था कि वो काइजर के लेवल पे एकदम सेम चल रहा रहता है। एंड उस मोमेंट पे हर एक मोमेंट पे बंदे को जेलसी होता है, उसको यहाँ पर खराब लगता है बिकॉज वो उसका यहाँ पर सारा का सारा ड्रीम था ना, वो सारा का सारा खराब हो चुका है। तो इन हेट्रेड के बीच में जब हमें पता चलता है कि ब्लू लॉक का भी यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए कैंडिडेट ढूंढा जा रहा था, तो बंदे को यहाँ पर रसूटा से ऑफर मिल जाता है बिकॉज बंदे का यहाँ पर थोड़ा सा फेम था हाई स्कूल के टाइम से, बिकॉज उसको कहा जाता था कि वो सॉकर के लिए ना जापान का एक यहाँ पर जोवेल कहलाता था। तो इस तरीके से बंदे को यहाँ पर ऑफर मिल जाता है एंड इसकी इतनी अच्छी लक रहती है कि जिस रूम में वो एंटर करता है उसमें नागी शेषर रहता है। एंड जब बंदा अपना यहाँ पर आइडियल शेयर करता है कि उसे नहीं पसंद है यहाँ पर ब्लू लॉक का तरीका, साथ ही साथ वो यहाँ पर आया है कि वो ब्लू लॉक को डिस्ट्रॉय कर सके, एंड सबसे ज़्यादा कि वो इसागी यूची को कितना हेट करता है, कितना वो जेलेसी रखता है, इस मोटो को जानते हुए अपने नागी शेषर जिसका यहाँ पर अभी कोई कंपेनियन नहीं था, तो वो इस बंदे को उठा लेता है कि चल ते मेरे साथ चल। तो इसी के साथ इन दोनों का यहाँ पर पेयर बन जाता है एंड ऑफ कोर्स नागे शिशिरो के साथ अगर ये जुड़ा रहेगा तो इसको बीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से यहाँ पर ब्लू लॉक भी को सर्वाइव कर सकता है अगर कोई पोटेंशियल यहाँ पर कोई डीमन ना आ जाए यहाँ पर शीडो या फिर रेन की तरह। तो इस तरीके से मे भी अपना कीरा रहता है ना, मे भी इस नागी शिशिरो के साथ वो ज्वाइन करके वो यहाँ पर ब्लू लॉक को वापस से ज्वाइन कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये बनता है कि अगर इसने ज्वाइन कर लिया वापस से ब्लू लॉक को, तो मैं बता देता हूँ कि अगर जब ब्लू लॉक का यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था, उन्होंने यहाँ पर जब U20 के प्लेयर्स यहाँ पर जापान के पुराने प्लेयर्स को जब फाइट किया था, तो उस मोमेंट पे वो सारे के सारे डोमिनेट कर रहे थे एक्सेप्ट साई तोशी के अलावा। तो मैं उस पॉइंट पे बता देता हूँ कि अपना कीरा में भी U20 के लेवल पे जा सकता है, वो पुराने टीममेट्स रहते हैं ना उनके लेवल पे जा सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब उन लोग का यहाँ पर न्यू इगोलिस्ट वाला राउंड शुरू हुआ था, तो वो सारे के सारे जो नेशनल प्लेयर्स रहते हैं ना बाकी के दूसरे कंट्रीज से, अपना फ्रांस, जर्मनी, इटाली हो गया, ये सारे के सारे इन सब में वो पीछे छूट रहे थे, कोई भी यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स को बीट नहीं कर पा रहे थे। एंड जिस तरीके से मैच चला तब जाके ये लोग अपना जो रहता है ना सब के सब अवेक हुए, अपने लेवल को उस लेवल पे मैच किए, तब जाके वो लोग सर्वाइव कर पाए। एंड अगर आप लोग को याद होगा कि पुराने के जितने भी अपने U20 वाले प्लेयर्स थे ना जापान के, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना शेंडो एंड IQ एंड एक यहाँ पर जो पुराना गोलकीपर था ना, यही तीनों सर्वाइव कर चुके थे। तो बाकी सारे के सारे कुछ को तो यहाँ पर मौका तक नहीं मिला गेम खेलने का। तो उस लेवल पे जिनको यहाँ पर आइडियल माना करता था अपना यहाँ पर कीरा, तो उसका क्या ही हो सकता है। उस बंदा जिस इन सबको यहाँ पर आइडियल मान के चला, जो न्यू इगलिस लीग में यहाँ पर टिक नहीं पाए, वो इमेजिन कर रहा है कि वो उस लेवल पे जाएगा एंड उन लोग के साथ खेलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से अपने कीरा का यहाँ पर और हेटेड चलता चला गया। एंड जिस तरीके से इसागी यूची इतना ज्यादा राइज किया, वो ब्लू लॉक का नंबर 1 कहलाया, डाइंकिंग्स में नंबर 1 आया इसागी रिन हितोशी के इक्वल पे। तो उस मोमेंट पर उसका यहाँ पर जो हेटेड था वो पीक लेवल पे था एंड देन उसके पास ऑफर आ गया। तो ये पॉइंट ये बनता है कि क्यों वो इतना ज्यादा हेट करता है, बिकॉज वो स्टार्टिंग से इसागी यूची को थोड़ा सा अपना रहता है, अपना फ्रेंड के टाइप का वाइब देता था। लेकिन जब अपना इसागी यूची को किक करता है तो बेचारे का सारा बिट्रेयल उसको मिल जाता है एंड इसी हेटेड के साथ वो ज्वाइन करता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि अपना जो कीरा रहता है ना वो कभी भी इसागी उची को सरपास तो कभी भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं चिगरी एंड कुनागामी तक को लेवल पे भी आ सकता है, ना ही शीडो के। बिकॉज एक लेवल होता है यार, अगर मैं टॉप यहाँ पर ब्लू लॉक का बात करूँ तो रेन हो गया, बारो हो गया, इसागी उची, ये सब कहलाते हैं टॉप, एंड उनमें नागी शिशिरो भी आ सकता है अगर वो रहता तो। एंड इसके अलावा जो सेकंड लेवल पे आते हैं ना उसमें शीडो, बारो, कुनेगामी ये सब आ जाते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि अपना बंदा यहाँ पर कुनेगामी तक के लेवल पे ही पहुंच सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाना से क्योरा इन सब के लेवल पे पहुंच सकता है। तो ज्वाइन कर लेगा तो देखने में बहुत मजा आएगा कि वो किस तरीके से अपने इसागी योशी को बीट करने के फिराक में रहेगा। लेकिन उस मोमेंट पे जब अपना कीरा ज्वाइन करेगा, अपना इसागी योशी ऑलरेडी न्यू जेन 11 के लेवल प्लेयर्स पे अपना लेवल पे मैच कर रहा होगा। साथ ही साथ उसका यहाँ पर अपना इसागी योशी का ड्रीम है कि वो अभी लोकी सबको इस U20 में बीट करने के पीछे पड़ा है। वो ह्यूगो अपना यहाँ पर जो रहता है ना बनी इग्लेशियस, इन सबको बीट करने के पीछे पड़ा रहता है। एंड इस बीच में जब अपना कीरा ज्वाइन करेगा तो मुझे पता नहीं कि वो मच्छर की तरह मसल के मर जाएगा यार, वो आउट हो जाएगा, मुझे सच में लगता है। पता नहीं इसका यहाँ पर कोई अवेकनिंग मिलेगा तो शायद में भी अपना बंदा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बिना अवेकनिंग के ये कभी भी ब्लू लॉक में इसागी योशी के लेवल पे तो कभी जा ही नहीं सकता। तो होपफुली आपको ये थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड थैंक यू। बाय द वे, अगर आपको इसी तरीके से किसी और टॉपिक अगर चाहते हैं कि मैं बात करूं तो जरूर से मुझे कमेंट्स पे कह दीजिएगा। तो या बाय बाय।